Hello friends, welcome to my channel असबस्तार। माय नेम इज़ असबस्तार। और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको डार्ट लैंग्वेज के बारे में बताऊंगी। डार्ट लैंग्वेज क्या होती है, किस कहाँ यूज़ होती है। बेसिकली डार्ट लैंग्वेज जो होती है ना, ये लाइक फ्लटर में यूज़ होती है। फ्लटर जो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में मतलब हम उससे यूज़ करते हैं, ठीक है। और मतलब फ्लटर के अंदर जो है ना लैंग्वेज यूज़ जो होती है वो डॉट लैंग्वेज है, ठीक है। आज की हमारी इस वीडियो का कंटेंट जो है ना मतलब ये है कि व्हाट इज़ फ्लटर और इसका मतलब सॉरी व्हाट इज़ डॉट एंड डॉट का सिंटैक्स, और इसमें कमेंट कैसे हम लोग डॉट में लिखते हैं, और वेरिएबल्स कैसे मतलब डॉट में बनाए जाते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं मतलब, और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लूप्स हो गए, कलेक्शंस हो गए, फंक्शंस हो गए और क्लासेस, ओके। ये हमारे पास 12 टॉपिक्स हैं, और इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग चलेंगे फ्लटर डेवलपमेंट पे, ठीक है। और चलते हैं। जब हम डॉट के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ डॉट, तो डॉट बेसिकली एक ओपन सोर्स मतलब लैंग्वेज है, और जिसे गूगल ने डेवलप किया है, ठीक है। जो डॉट लैंग्वेज है ना सी स्टाइल सिंटैक्स पे चलती है, ठीक है। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज तक पढ़ी है ना, तो मतलब उसको आप यूज़ करके बहुत इजीली डॉट के साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे मतलब और लैंग्वेजेस हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, और लूप्स होती हैं, और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे सेम ऐसे ये डॉट में एग्जीक्यूट होता है। बस थोड़े से सिंटैक्स जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर बदल जाते हैं। बट इज़ सो मतलब हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट था व्हाट इज़ डॉट, तो हमारे पास जब डॉट डार्ट को हम देखें, तो अगर ये सबसे पहले ये है कि डार्ट जो है ना एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जो गूगल ने डेवलप की है, ठीक है। और सी स्टाइल सिंटैक्स पे चलती है। और इसके बाद अगली चीज़ ये है मतलब इसके अंदर अगली चीज़ ये आ जाती है कि डार्ट के सिंटैक्स क्या है। और मतलब अगर डार्ट के सिंटैक्स के बारे में अगर हम चलें, तो मतलब उससे पहले मतलब अगर हम डार्ट की लैंग्वेज को देखें, तो उससे पहले हमें डार्ट के सिंटैक्स को देखना। डार्ट के सिंटैक्स में ये होता है, उससे पहले हमें डार्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और तो ऐसे है लाइक अगर डार्ट को हम इंस्टॉलेशन पे देखें, तो मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं आपको सबसे पहले डार्ट की इंस्टॉलेशन पे लेके जाऊँ। बट ये है कि अक्सर मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जहाँ तक है कि अक्सर लोग जो है मतलब इंस्टॉलेशन को देख के मतलब उसके प्रोसेस को देख के लाइक कहते हैं कि नहीं टफ़ है थोड़ा सा, तो ऐसा होता है, ठीक है। मतलब अब हम जो भी कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उसके मतलब सॉफ्टवेयर्स को देखते हैं, तो उसको मतलब उसके इंस्टॉलेशंस को हमें मतलब देखना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम इसको पढ़ते ही नहीं हैं, तो इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमने सोचा है कि मतलब अगर मतलब हम यहाँ पर कोई सेटअप यूज़ नहीं करेंगे, और उसके लिए जो है ना हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे डॉट डॉट पैड डॉट डेव। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। उस पे जाके आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब डॉट पैड पे हम लोग जो है ना ये मतलब डॉट पैड हमें देता है कि हम यहाँ पर अपना कोड लिख के इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे और ये हमें रन करके एग्जीक्यूट करेंगे, और हमें आउटपुट इसकी मिलेगी, ठीक है। और मतलब ये है कि हम जब सबसे पहले अब जो हमारा हम काम करेंगे उसमें हम डॉट पैड पे काम करेंगे। और डॉट पैड पे लाइक अगर हम मतलब डॉट पैड पे कंप्लीट करके उसके बाद हम जब इसको कंप्लीट करने के बाद जब हम नेक्स्ट चलेंगे फ्लटर पे, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस और लाइक सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट, ओके। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा था कि मैं आपको जो है ना पूरे डार्ट का एक पूरा कोर्स प्रोवाइड करूँगी, और मतलब उस कोर्स में आपको पार्ट्स मतलब लाइक उसमें कोर्स में हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि इस कोर्स में जो है ना मतलब उसका वीडियो काफ़ी हैवी हो जाएगी, और मैं आपको ये कोर्स पार्ट्स में डिवाइड करके मतलब आपको कैरी ऑन कराऊँगी।
तो इससे यह है कि जब ये सब पार्ट्स में मैं आपको वीडियोस दूंगी तो उसके बाद मतलब मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मतलब मैं पूरे कोर्स को एक ही मर्ज करके आपको प्रोवाइड करूंगी और उसमें मतलब आप डॉट इन वन वीडियो मतलब आप सीख पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कोर्स पार्ट्स में डिवाइड करके आराम आराम से करवाऊँगी, ठीक है। और तो फ्रेंड्स बात लाइक अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो हमारा डॉट लैंग्वेज की कोडिंग है वो उस पर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो डॉट लैंग्वेज में मतलब हमारे पास सबसे पहला एंट्री पॉइंट होता है वो हमारा होता है मेन फंक्शन, ठीक है। और इस मेन फंक्शन में हमारे पास जो कोडिंग होती है वो लिखी जाती है, ठीक है। और इसमें हम लोग जो भी कोडिंग करेंगे इसके अंदर लिखेंगे और मतलब इसे रन करके एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन जो है हमारे पास एक जो है ना मेन पॉइंट है, जो भी हम कोड लिखेंगे वो इसमें मतलब मेन नाम के फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। और जो बार बार मतलब बार बार जो वीडियोस आते रहते हैं वो डिफरेंट मतलब इसमें पीएचपी और इसमें बहुत डिफरेंस है। मतलब इस लैंग्वेज में डॉट लैंग्वेज में आपको काफ़ी लैंग्वेज के साथ सिमिलरिटीज़ भी दिखेंगी, लाइक पीएचपी के साथ, पाइथन के साथ और डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ आपको थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज़ दिखेंगी, ठीक है। और अब मैं आपको नेक्स्ट चलती हूँ, मतलब अपने कंटेंट पे चलते हैं। डॉट में हमें जब कोई चीज़ प्रिंट करनी होगी तो हम मतलब प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। जब भी कोई स्टेटमेंट टर्मिनेट होता है तो उस वक़्त हमें सेमीकोलन का यूज़ करना मतलब वहाँ पर हमें सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर आप प्रिंट करवाते हैं एक स्ट्रिंग को, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको लिखने के बाद इसको रन करूँगी तो मतलब ये थोड़ा टाइम लेगा, अगर डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड, ठीक है। और इसके बाद मतलब इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड है कि आपका सिस्टम की कितनी स्पीड है, इंटरनेट की कितनी स्पीड है और इसके मुताबिक ये काम करेगा, ठीक है। और देखेंगे जैसे ही मैंने रन किया इसको, प्रिंट किया इसको या रन किया इसको, तो उसके बाद मेरे पास ये कंसोल में जाके ये हमारे पास ये आउटपुट आ गई, ठीक है। ये आ जाएगा। मैं एक काम और करती हूँ और मैं इसका स्क्रीन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि जो मोबाइल पे देखते हैं उनको भी क्लियरली नज़र आ जाए, ठीक है। और इसके बाद हम अगर कोई भी चीज़ को कमेंट आउट करना हो तो कैसे करते हैं, और यहाँ पर मैं 2 ले लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ले लेती हूँ एक कॉर्नर, सबा, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने लिखने के बाद अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप यहाँ पर आउटपुट देखें, यहाँ पर आ गया सबा, ठीक है। अगर हमें अब जो है ना मतलब सिंगल लाइन जो है हमें प्रिंट करनी है तो बैक स्लैश का यूज़ करती हूँ। ये है कि अगर हम जब एक सिंगल लाइन को कमेंट करते हैं तो उसके साथ बैक पे हम लोग स्लैश लिख देते हैं, बैक स्लैश, ठीक है। ठीक हो गया। और मतलब अगर अब हमें जो है ना मल्टीपल लाइंस को कमेंट आउट करना है तो उसके साथ हम ये स्टैटिक का यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी जाके स्टैटिक का यूज़ कर देंगे ऐसे,
ठीक हो गया। इसमें ये है कि हमारे पास जब हम मतलब बेसिकली जो कमेंट्स का होता है डॉट में, ये है कि कमेंट्स हमारे कोड में पड़े रहते हैं, और मतलब हमारे कोड में ही पड़े रहते हैं, ठीक है। और जो कोड में हम लिखते बस उसमें एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है, वहाँ फाइल में पड़ा रहता है। एक और होता है हमारे पास जो हमारे पास स्टार्ट में बात करते हैं ट्रिपल स्लैश आ जाता है। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि डॉग के बारे में। ये अगर हम ये बताना चाहते हैं कि ये कोड किस चीज़ के लिए बनाया है और क्या चीज़ करने वाला है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम डॉक यूज़ करते हैं। और ट्रिपल बैक स्लैश यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट बताने के लिए, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें, अगर इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है ना तीन चीज़ें की देखी हैं, तीन चीज़ें देखी हैं। व्हाट इज़ डॉट, डॉट का सिंटैक्स, और कमेंट्स इन डॉट। और अब हमारे पास आ जाता है वेरिएबल, ये वेरिएबल्स, ठीक है। हम वेरिएबल का यूज़ कब करते हैं, जब हम डॉट में मतलब वेरिएबल्स का यूज़ उस वक्त करते हैं जब हम डॉट में जो है ना कोई चीज़, और अगर डॉट में हम बात करें तो डॉट में वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, ठीक है। और हो सकता है जब आप किसी फ्लटर डेवलपर से मिलें तो हो सकता है वो डॉट पे काम करता है, और मतलब और जो वेरिएबल्स का वेरिएबल्स ना बोल के उसे आइडेंटिफायर बोल देता है, ठीक है। और सेम लाइक एक ही होता है, ठीक है। जब हम डॉट के बारे में बात करते हैं तो वेरिएबल्स बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल्स ये होता है कि जो भी आप वेरिएबल बनाएंगे उसके अंदर अल्फ़ाबेट, नंबर, अंडरस्कोर और भी आ सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं आ सकता, डॉलर भी होता है, सॉरी। जैसे कि जैसे कि हमें ट्रिपल स्लैश पे, और यहाँ पर हम लिखते हैं ए टू जेड, और कैपिटल ए टू जेड, और हमारे पास जो है ना कैपिटल ए टू जेड हो गया हमारे पास। और हम अब सेम 0 to 9 और ऑब्वियसली लाइक डॉलर भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसमें यहाँ इंटायर वेरिएबल्स के अंदर मतलब सिर्फ ये चीज़ें आ सकती हैं और कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। अगला रूल है कि वेरिएबल का नाम जो होता है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर हमें वेरिएबल बनाना है कि तो उस जैसे कि मैं बनाती हूँ एक नेम, ठीक है, वेरिएबल बनाते हैं नेम, जैसे कि मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ नेम 1, और यहाँ पर एक कुछ एरर आती है, मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। और ये मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ, ये यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 1, ठीक है। अब ये जो है ना हमारे पास लाइक ये हमारे पास रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेरिएबल का नाम जो है स्टार्ट में वो नंबर से नहीं हो सकता, लाइक 1 2 3 4 से नहीं हो सकता, ठीक है। ये है कि इसमें मतलब जो भी हम बनाएंगे वो जो है ना नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और अब लेट्स से अब जो हमारे पास मतलब वेरिएबल्स में आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट डाटा टाइप्स, और ये हमें ये बताती है कि मतलब किस टाइप का है डाटा, मतलब इसके अंदर जैसा कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बनाना है, ऐसे यहाँ पर स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू एस्पा, ठीक है। और इसको यहाँ पर मैं कर देती हूँ ठीक हो गया।
और ये और यहाँ पर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, एक एरर आ रहा है कि कह रहा है कि स्ट्रिंग जो है ना अनडिफाइंड क्लास स्ट्रिंग है, ठीक है। और इस एरर में ये कह रहा है कि मतलब यहाँ पर जो हमने लिखा है स्ट्रिंग, ये लीगल नहीं है, इसमें ये हम लोग कर देते हैं कि एस कैपिटल आता है, सॉरी ये हमारा एरर था, ये क्लियर हो गया। अब हम इसको रन करेंगे और देखें आप आउटपुट यहाँ पर आ गया अस्ता, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मतलब नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके बारे में बताया कि इसका डाटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। मतलब इसके डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और मतलब इसको हमने वो हमें स्ट्रिंग है, ठीक है। और वो हमें जो है ना डार्ट की जो हम बात करते हैं ना, तो डार्ट में हमारे पास जो डाटा टाइप्स होती हैं ना, वो कौन कौन सी होती हैं। एक बार हम यहाँ पर डेट देख लेते हैं कि एक बार हम लोग देख लेते हैं डाटा टाइप जो होती हैं, ये है कि पहले जो हमारे डाटा टाइप आ जाता है एक इंट के आ जाता है, और अब ये हमने जो भी किया है, लाइक मैंने पहले एक इंटीजर लिया, उसके डाटा टाइप को डिस्क्राइब किया, बताया, और मतलब एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम हम लोगों ने रखा एज, ठीक है। और उसमें मतलब मैंने आपको बताया कि उसके हम लोगों ने जो डाटा टाइप रखी थी वो इंटीजर रखी थी। अब इसी तरह हम लोगों ने एक और वेरिएबल बनाया और उसकी जो डाटा टाइप रखी थी हम लोगों ने डबल रखी थी। अब हम लोगों ने बनाना है एक यही वेरिएबल यूज़ करते हैं, और इसकी डाटा टाइप हम लोग पीछे से लिख देते हैं स्ट्रिंग, और एस कैपिटल लिखना है आपने, स्ट्रिंग, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना इसको कोट्स में लिख देना है, और इसको हम लोगों ने अब इसको रन करना है, ठीक है। अब जो हमारी ये ना ये आ जाएगी ये। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, लाइक 1 to 22 लिख देते हैं, ये हो गया, ये आ गया हमारे पास स्ट्रिंग की है। अब इसके बाद हमारे पास डाटा को टाइप आती है बुलियन, जिसका नाम है, ठीक है। उसका हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, अब मैं लिख रही हूँ बुलियन, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसको लिख देना है। बुलियन में हमारे पास बेसिकली आता है कि ट्रू और फॉल्स में मतलब डाटा टाइप्स मतलब होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ट्रू, और अब मैं इसको रन करती हूँ। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर एरर आ रहा है एक, और अब ये देखिए यहाँ पर ये हमें इसको एरर के साथ बता रहा है, मतलब कि ये हमारी जो है ना लाइक बूल का हम लोग एक दफ़ा इसको भी इस्तेमाल करके देखते हैं, और इसको हम लोग अब रन करते हैं। अब ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा ट्रू, ठीक है। अब हमें जो है ना बुलियन में बेसिकली होता है ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट्स हमें मिलता है, इंटीजर्स आ जाता है। डार्ट के साथ ये अच्छी चीज़ ये है कि जो उसकी एरर आती है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है, किस जगह पे मतलब क्या गलत लिखा है, और जो चीज़ हमने गलत लिखी है वो हमें बिल्कुल सही तरीके से बता देता है। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है अगली चीज़, स्ट्रिंग हो चुके लिस्ट आती है, इसमें लिस्ट आ जाती है। और लिस्ट में बेसिकली क्या होती है कि वही होती है कि जो हमारे पास एरे होता है बाकी लैंग्वेज में, स्पेसिफिकली हमारे पास PHP के रिलेटेड करूँ तो इंडेक्स एरे को हम यहाँ पर लिस्ट बोलते हैं। जैसे कि मतलब मैंने एक डाटा टाइप बनाया, एक मिनट से रिमूव करती हूँ। जैसे कि हमने एक डाटा टाइप बनाया लिस्ट, और इसके साथ ARR और इक्वल टू ये यहाँ पे हमने बोला 1 लिख देते हैं, और 5, और यहाँ पर 7 लिख देते हैं, ठीक है, 8 लिख देते हैं, सॉरी, और यहाँ पर हम सेमीकोलन लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है ना प्रिंट करा देते हैं इसको, प्रिंट ARR
और इसको सेमी कॉलन दे दिया। ठीक है, देखते ही इसके पास क्या आता है हमारे पास आउटपुट। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, जैसे हमारे पास सेम एरे होता था वैसे ही हमारे पास यही चीज़ आती है आता है, बस यहाँ पर इंडेक्स एरे आ गए। इंडेक्स एरे को ही हम यहाँ पर लिस्ट बोलते हैं। इसके आगे हम बोलते हैं कि एक डाटा हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ अपना नाम अस्पा। ठीक है, और अब कुछ लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज में हम बोलते हैं एरे को कलेक्शंस ऑफ मतलब डिफरेंट टाइप डाटा टाइप। सिमिलर भी डाटा टाइप्स का यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1। ठीक है, 1 डाल दिया है 1। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। अब ये जो हमारे पास एरे होता है वो बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है। उसके इंडेक्स मतलब उसके इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पर 0 1 2। ठीक है, अब जो हमारे पास 0 पे है वो वैल्यू 1 पड़ी हुई है, और जो हमारे पास 1 पे है और वहाँ पर अस्पा पड़ा हुआ है, और मतलब जो हमारे पास 2 है वहाँ पर 8 पड़ा हुआ है। और हमने जब इसको यहाँ पर इसका इंडेक्स बता दिया है कि 1 वाले इंडेक्स में जो चीज़ पड़ी हुई है वो हमें स्क्रीन पे शो करा दो, तो यहाँ पर क्या आ गया, अस्पा आ गया। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास जो इंडेक्स एरे होता है वो 0 1 2 से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। वैसे सेम लाइक यहाँ पर लिस्ट में यही प्रोसीजर होता है कि यहाँ पर मतलब 0 1 2 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कर देती हूँ 2 कर देती हूँ, सॉरी 2 कर देती हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास जो 2 वाले इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा है 8 पड़ा है, तो ये इसने हमें ये स्क्रीन पे शो करा दिया है। ठीक है, और लिस्ट के बाद हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो क्या आता है, मैप। सॉरी मैप। ठीक है, मैप को हम बोल सकते हैं लाइक जैसे हमारे पास एसोसिएटिव एरे होता है इन PHP में, मतलब वैल्यूज़ की फॉर्म में हम डाटा को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हम इधर चलेंगे और इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम कॉलन डालना। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया, स्ट्रिंग में लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया, सॉरी यहाँ से यहाँ जाए कॉमा सिटी कॉलन, और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया सिटी कॉलन, लिख दिया पाकिस्तान इस्लामाबाद लिख दिया यहाँ पर। इस्लामाबाद लिख दिया यहाँ पर, और अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। ये कुछ एरर्स आ दे रहा है कि ये हमें जो एरर आई है वो इन ब्रैकेट्स की वजह से आई है। लाइक अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और ये देखें आप, ये कुछ एरर आ रहा है, मैं देखती हूँ आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये स्ट्रिंग में लिखना है लाइक ऐसे करके। ठीक है, सिटी भी ऐसे लिखना है। अब हम इसे रन करते हैं, ये हमारे पास एसोसिएटिव लाइक मैप एसोसिएटिव एरे आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पे मतलब इस पूरे एरे में मतलब मैप में मुझे कोई स्पेसिफिक डाटा चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया सिटी चाहिए मुझे, लाइक सिटी सिटी सिटी, ठीक है। अब इसको मैंने रन किया, यहाँ पर मुझे सिटी का नेम आ जाएगा, ठीक है। और मतलब यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन कर दिया तो की डिफाइन कर दी, तो मतलब ये इसने हमें दिखा दिया। मैप का मतलब हो गया एक तरीके से PHP आती है तो मतलब एसोसिएटिव एरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। लिस्ट के साथ इस लिस्ट का मतलब हो गया कि लाइक इसको हम एरेज के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब अगली चीज़ आती है डायनामिक। डायनामिक का काम की चीज़ है बहुत, मतलब यह है कि डायनामिक में ये होता है कि हम अपने आप डाटा को देख लेता है कि मतलब और खुद ब खुद इसका डाटा टाइप बना लेता है। मतलब अब यहाँ पर मुझे नहीं पता इसका डाटा टाइप क्या है, और मैं यहाँ पर वेर लिख देती हूँ। तो अब मैं इसको रन करती हूँ, तो अब देखिए हमारे पास इसका आउटपुट क्या आती है। अब मैंने मैप डाटा टाइप ना यूज़ करके वेर यूज़ कर लिया, तो मतलब अब ये हमारे पास मैंने इधर इंडेक्स की डिफ़ाइन की हुई। अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ तो ये हमारे पास फुल आ जाएगा एरर, ये आ गया, ठीक है। ये क्या करेगा, मतलब डायनामिकली चेक करता है कि मतलब डाटा क्या यूज़ किया है। और यहाँ पर मैं अब इसको ले के चलती हूँ यहाँ पर। अब मैंने इसको लिख दिया वेर एरर 10 20 लिख देती हूँ 20, और इसे मैं अब प्रिंट कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 20, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये जो चीज़ थी वो इंटीजर थी, और मतलब अब सेम टाइप में मतलब ये यहाँ पर इसने समझ लिया कि ये क्या है, इंटीजर टाइप से। अब सेम मैं अब यहाँ पर इसे कोट में डाल दूँ, सिंगल कोट में डाल दूँ, अब ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने डायनामिक में बताया कि ये खुद ब खुद ही बता देता है, मतलब चेक कर लेता है ये कौन सी डाटा टाइप है। तो इसके पीछे हम लोग ने यहाँ पर लिखा वेयर, ठीक है, और इसके बाद ये हम लोगों ने प्रिंट करा लिया। अपने आप इसको चीज़ को समझ जाएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। हमें इसे बताने की अब ज़रूरत नहीं है कि कौन सी डाटा टाइप है, ठीक है। और अब हमारे पास आ जाता है कि स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं स्ट्रिंग पे, ठीक है। स्ट्रिंग में बेसिकली क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स, लाइक सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स कैसे काम करते हैं हम लोग स्ट्रिंग्स पे। क्या जहाँ पर भी कैरेक्टर्स आ जाते हैं ना उसको हम स्ट्रिंग बोल देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर हम देख सकते हैं वेर बनाई, स्ट्रिंग बनाई, मतलब वेर के STR के नाम से। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि स्ट्रिंग बनाई STR के नाम से, और यहाँ पर मैंने डाटा टाइप इसको दे दिया की, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट करा दिया इसको लाइक STR, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको सेमीकोलन दे दिया, और यहाँ पर मैंने इसको रन किया। इसने यहाँ पर आ दे दिया इसने आउटपुट। अब हम इसको ना पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, लाइक मतलब यहाँ पर लिख दिया F नेम लिख देती हूँ मैं नेम, और यहाँ पर एक लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेम F नेम की जगह एल नेम लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे जो है ना यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर मैं नाम चेंज करती हूँ
हानिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मुझे आउटपुट चाहिए इन दोनों को कॉनकैटिनेट करके, इन दोनों को जोड़ के। तो अब मैं यहाँ पर कैसा लिख सकती हूँ, प्रिंट एफ नेम प्लस एल नेम, एफ नेम प्लस एल नेम, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कॉन्केटिनेट कर रही हूँ, और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया आउटपुट विकी हानिया, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर डार्ट लैंग्वेज में हमें जब भी किसी स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना पड़ता है तो उसमें हम लोग प्लस का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना होता है तो मतलब उसको प्लस का यूज़ करते हैं, मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर हमें स्पेस देना है, तो एक स्पेस मैंने पहले से डाली थी, यहाँ पर मैं इधर यहाँ पर मतलब सिंगल कोट, डबल कोट, कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब अब यहाँ पर स्पेस डाल के और कोट्स डाल के भी कर सकते हैं, कोट्स डाल के भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और मतलब उसमें भी हमें स्पेस आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना बैक स्पेस से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने अब इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं, मतलब डार्ट में, मतलब वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स एज्यूम कि मतलब हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नेम है एफ नेम है, ठीक है। या मतलब जो हमारे पास पहले था str, वो str, ठीक है। ये जो लाइन है ये मैं हटा देती हूँ। अब ये हमारे पास जो है ना अब मतलब कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं, मतलब इस स्ट्रिंग्स में हम परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक जो हमारे पास है, अब हम डालते हैं इसमें प्रिंट करवाते हैं। मैं एक जैसे कि ये हमारे पास विकी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर मैं नेम चेंज कर देती हूँ, अस्पा के नाम से मैं रखती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये कैपिटल फॉर्म में है, तो हमने इसको कॉन्कैटिनेट करके, मतलब कॉन्कैटिनेट नहीं करना, हमने इसको जो है ना लोअर केस में, मतलब हमने इसको रखना है, ठीक है। प्रिंट str डॉट टू LOWER लोअर केस, मतलब अब ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपने रखना है कि यहाँ पर L जो है ना वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया, ये आ गया। तो हम लोगों ने अब इसको रन करना है। अब ये कुछ एरर दे रहा है हमें कि स्ट्रिंग लोअर केस str, अब हमने यहाँ पर ये एरर आया कि लोअर लिखा है और हमने केस नहीं लिखा, सी कैपिटल लिखना है, CASE केस लिख के अब हमने इसको रन करना है। अब ये हमारे पास आ जाएगा, आउटपुट में हमारे पास स्मॉल लेटर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लेटर आ गया, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो आप किसी वेरिएबल में भी इसका आउटपुट ले सकते हैं, जैसे कि मतलब मैं आपको बता दूँगी, मतलब अब देखें मैं इसको ले लेती हूँ। अब जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं लिख दिया इसके बाद, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जो है str इज़ इक्वल टू str डॉट लोअर केस, ये भी तब भी हमें वही रिज़ल्ट दे रहा है कि कुछ कह रहा है कि एरर आ रही है। यहाँ पर हम लोगों ने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो अभी हमारे पास लोअर केस में आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया तो मैं आपको बताती हूँ कि अब ये लोअर केस है, तो अब हमारे पास जो है इसको अब मैं अपर केस भी होगा इसका। अब मैं आपको इसको दिखा देती हूँ अपर केस कैसे करते हैं। ये कैपिटल लिखते हैं, अपर केस आ गया। अब हम इसको रन करेंगे और दिखाएंगे।
ये अब हमारे पास अब यहाँ पर तो ये कन्फ्यूजन आ रही होगी कि मैंने एक मतलब लाइक अपर केस में ही लिखा हुआ है, तो मैं अब इसको यहाँ पर स्मॉल में लिख देती हूँ। अब देखिए हमारे पास आ जाएगा, अपर केस में आ जाएगा, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग पे के ऊपर ना ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। स्ट्रिंग की मतलब लेंथ कैसे मालूम करते हैं, यहाँ पर कैसे यहाँ पर मैं इसको मिटाती हूँ तो, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ str डॉट लेंथ का एल कैपिटल LENG लेंथ लेंथ, ठीक है। और रन करते हैं इसे, और इसने हमें जो हमारी लेंथ है वो हमें बता दी। बेसिकली इसमें ये सीन हुआ है कि यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना फोर लेटर्स हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर मैंने स्पेस डाली हुई है, यहाँ पर भी मैंने स्पेस डाली हुई है, यहाँ पर भी मैंने स्पेस डाली हुई है। अब इसको रन करके चेक करते हैं और मैं बताती हूँ आपको। ये हमारे पास आ गया 4। अब देखिए ये हमारे पास एग्जैक्टली 4 आ गई है, ठीक है। और अब इस लेंथ को जो है ना मैं किसी वेरिएबल में डालना चाहती हूँ, तो कैसे करूँगी इसको, मतलब अब मतलब मुझे इसको जो है ना इन से डिफ़ाइन करना पड़ेगा, या फिर वेर से भी डिफ़ाइन कर सकती हूँ। लेट्स से हम लोगों ने दे दिया वेर l इज़ इक्वल टू मतलब मैंने दे दिया लाइक str डॉट लेंथ लेंथ और प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर l, ठीक है। अब मैं इसको डाल देती हूँ, यहाँ पर मैं एक गैप दे देती हूँ और अब मैं इसको रन करती हूँ और अब ये हमारे पास चाइल्ड लेंथ आ गई 5, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अब यहाँ पे स्टार्ट पे भी जो है ना स्पेस दे देती हूँ और यहाँ पर भी स्पेस दे देती हूँ, और ये अब मैं इसको रन करती हूँ और यहाँ पर हमें ये जो है ना 7 लेंथ दे रहा है, ठीक है। बाज़ औक़ात एरर दे देता है कि मतलब लाइक ये इस वजह से रन नहीं आता क्योंकि मतलब स्टार्ट में भी हम लोगों ने स्पेस दी होती है और एंड पे भी स्पेस दी होती है, ठीक है। मतलब लेट्स से अज्यूम अगर हमारे पास मतलब ये स्पेस हमने हटाना है, ठीक है, और मतलब अब हमने इसको मतलब हटाना है, तो हम हटाएंगे कैसे, इसके साथ हम इसके पास ये हमारे पास जो है ना एक फंक्शन होता है str इज़ इक्वल टू str डॉट trim फंक्शन होता है हमारे पास, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम रन करके देखते हैं। इसने हमें ये बताया कि अगर हमारी मतलब इस फंक्शन को हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास स्टार्ट में भी स्पेस हो और एंड पे भी स्पेस हो और हम वो स्पेस नहीं लाना चाहते, तो ये इसने मतलब लाइक एंड में भी कहीं पे भी स्पेस हो के उसकी बात नहीं हुई। अगर हमें दरमियान में स्पेस है तो वो उसकी बात नहीं हो रही। 20 अगर हम लोग यहाँ पर स्पेस ऐड कर देते हैं तो फिर इस देखें, तो इसको अगर दरमियान में हमने स्पेस ऐड कर दी तो फिर ये मतलब दरमियान वाली स्पेस को ट्रिम नहीं करेगा, तो ये जस्ट जो है ना लेफ़्ट एंड राइट साइड पे जो होगी स्पेस उसको ट्रिम कर देगा, ठीक है। अब ये है ना कि मतलब स्ट्रिंग है उसका स्टार्टिंग में और एंड में जो स्पेस आती है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो फंक्शन आता है वो हमारे पास आ जाता है कंपेयर। अब मैं यहाँ पर इसको रिमूव करती हूँ और इस पे यहाँ पर मैं बना देती हूँ वेरिएबल var 1 और वेरिएबल var str2, और मतलब दोनों में ही मैंने, और अब मैं यहाँ पर इसके स्पेस ख़त्म कर देती हूँ, इसको भी ख़त्म कर देती हूँ और इसको भी ख़त्म करके सेम लाइक ये चीज़ यहाँ पर भी डाल देती हूँ,
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ गई, ठीक है। और अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ str डॉट, यहाँ पर हमने इसको कंपेयर कराना है, ठीक है। str डॉट, यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है कंपेयर टू, कंपेयर टू, और यहाँ पर यहाँ लिखने के लिए, यहाँ पर जिससे से कंपेयर करें str टू। इसको रन करके देखते हैं एक दफ़ा, कोई एरर आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर हमारा एक एरर आ रहा है कि लाइक यहाँ पर हमने 1 नहीं लिखा, ठीक है। ये आप देखिए, इसका कैलकुलेटर क्या है, ज़ीरो का मतलब ये है कि जो है ना हमारे पास जो भी है, मतलब ये ठीक है, कंपेयर है, सी है। और हमारे पास अगर आ गया, ये आ गया हमारे पास। और लाइक और अब यहाँ पर मैं इसको जो है ना एक को स्मॉल करके देती हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखाती हूँ। लाइक ये 1 आ गया क्योंकि हम लोगों ने इसको कंपेयर किया है, तो उसके बाद ये हमारे पास ऐसा रिज़ल्ट आया है, ठीक है। और एक बार से, और ये यहाँ पर अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको ए कैपिटल कर देती हूँ, और यहाँ पर इससे जो है ना मैं इसको स्मॉल कर देती हूँ। अब यहाँ पर जो आउटपुट आता है वो देखने क्या आएगा, -1 क्यों आया, क्योंकि ये जो है हमारे पास ये उस टाइम आता है जब हमारे पास जो है ना फर्स्ट वैल्यूज़ के कंपेयर कर रहे थे कि सेकंड के साथ, और दूसरे को, मतलब 1 का मतलब होता है कि जो हमारा पहला स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग जो लिखा गया है, उस जो हमारे पास लिखा गया वो यहाँ पर हमारे पास बताता है कि वो छोटा है। जो हाल ही बनाता है तो उल्टा हो जाता है, मतलब ठीक है। सेकंड स्ट्रिंग है वो आपका बड़ा है, इस हिसाब से कंपेयर चलता है। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ा है -1 आएगा, और सेकंड स्ट्रिंग आएगा तो बड़ा है तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 जो होता है ना, मतलब डॉट में वो वर्क करता है, मतलब वर्क कर। इसके बाद हमारे अगला फंक्शन होता है रिप्लेस ऑल। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है रिप्लेस ऑल। लेट्स सपोज अब मैं इसको हम रिप्लेस वाला फंक्शन को देख रहे हैं। अब मैंने इसको रिमूव कर दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने str बनाया, और ये रिमूव कर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रिंग दिया, और यहाँ पर लिखा मैंने माय नेम इज़ अस्बा, ठीक है।
अब जो हमारे पास होगा, मतलब या मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, उसका नाम लिखा माई नेम इज़ अस्पा, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने प्रिंट लिखा, और यहाँ पर मैंने str को लिखा डॉट रिप्लेस ऑल किया जाए, रिप्लेस ऑल कर दिया जाए, जैसे कि स्मॉल में लिखना है रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल कर दिया जाए, ये कर स्मॉल लिखना है, ठीक है। और ये करके इसके बाद क्या कर दीजिएगा ना, यहाँ पर इसको कर दिया जाए और कर दिए, सॉरी अस्बा को हानिया के साथ करने दे। यहाँ पर मतलब इसने क्या किया कि हम लोगों ने इसको स्ट्रिंग में दे देना ऐसे कि यहाँ पर स्ट्रिंग में डालो देना है कि यहाँ पर अस्बा को रिप्लेस करें हानिया के साथ, ठीक है। और यहाँ पर मतलब मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, और अब मैं जो इसको रन, जहाँ पर मतलब अब लिखा, अब मैं इसको रन कर देती हूँ। यहाँ पर एक कुछ एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक ये कह रहे हैं कि कौन से ये ले। अब देखते हैं इसके बाद माई नेम इज़ अस्पा कर दिया है कि लाइक हम लोगों ने रिप्लेस ऑल करते हैं स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए, मतलब इसको चेंज करना है। इसके बाद हमारे पास जो है एक फंक्शन होता है हमारे पास स्प्लिट, और इसी फंक्शन को हम लोग यहाँ पर है मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ प्रिंट str डॉट स्प्लिट स्प्लिट कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं इसको एक मतलब कॉमा दे देती हूँ, और यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट्स में डाल देती हूँ, ये यहाँ पर इसको कर देती हूँ। और ये देखें आप इसके आउटपुट, अब इसने हर एक वर्ड को जो है ना मतलब स्प्लिट कर दिया पार्ट्स में, मतलब लाइक माई जो होगा उसको भी जाके उसने स्प्लिट कर दिया, और हर चीज़ को उसने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब जो मतलब एरे में इसने एक फॉर्म में एरे को मतलब कर दिया है, मतलब एरे में उसको चेंज कर दिया। मतलब अगर इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर डाल देते, जैसे कि हम इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं, देखें इसको एक मिनट, अब ये इसको मैं डाल देती हूँ वेरिएबल के अंदर var और str डॉट और इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। अब इसको नीचे लेते हैं और ARR ये करके ARR करके, ठीक है, इसको हम लोग इंडेक्स असाइन कर देते हैं 1 कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको देखती हूँ कि इसका आउटपुट क्या आती है, ठीक है। रन करेंगे और अब देखना वाई उसने दिया, क्योंकि फर्स्ट सिंटेक्स में हमारे पास क्या आता है, वाई आता है, क्योंकि हमारे पास जो एरे में मतलब लाइक एरे हो गया या लिस्ट में मतलब 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सेस, 0 1 2 3 ऑनवर्ड जाता है। तो अब यहाँ पर हमें अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 7 नंबर वाला चाहिए हमें इंडेक्स, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या देगा, इसने मतलब स्पेस दे दी, ठीक है। अब हम यहाँ पर 8 दे देते हैं, तो ये क्या दे रहा है हमें आउटपुट में, आई दे दिया इसने, इसका आई दे दिया, ठीक है।
बेसिकली इसमें ये होता है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग है उसको हम लोग एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए जो फंक्शन यूज़ करते हैं उसको स्प्लिट होता है, मतलब उसको हम स्प्लिट कहते हैं, ठीक है।